हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं पत्र लेखन। कौन कौन सा पत्र लेखन भैया पढ़ना है, तैयार कर लो, लिख लो और हम इसको अब सॉल्व करा देंगे, है कि नहीं? मजा आएगा। देखिएगा, छोटे छोटे ये वीडियो बहुत प्यारे प्यारे वीडियो हैं और ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं हमें अच्छे नंबर दिलाते हैं, क्योंकि पत्र लेखन आपका पेपर में सर 6 नंबर का आता है। तो मात्र आपको ये पत्र लेखन तैयार करना है। यदि आप सर 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो छोटे वीडियो ना कभी कभी बहुत तगड़े वाले होते हैं। ये टॉपिक्स हैं, क्या है टॉपिक्स हैं। और हमारा सर 24 फरवरी को टारगेट है कि 100 में 100 नंबर लेकर आए। 100 में 100 लेकर आए, 100% सर गारंटी चैलेंज करते हैं कि आपका आएगा। बट जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, इन टॉपिकों को रख लीजिएगा। सारे टॉपिक का सोल्यूशन मैं करवा भी रहा हूँ आपको। परिवर्तन बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब, उसमें आपको मिल जाएगा। वहां पे सारे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वीडियो। टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन करें टेलीग्राम। वहां पर इसका आपको पीडीएफ सेपरेटेड मिल जाएगा। देखिएगा सर, 24 फरवरी को सर अपनी बोर्ड परीक्षा है, बट सर हम किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करें कि गुरुदेव हमारी अच्छी तैयारी हो जाए। हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हिंदी में क्या होता है सर, लास्ट टाइम पढ़ के जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं और इन टॉपिकों को आपको रटना है सर। जितना आप रटेंगे सर जी, उतना अच्छे से आपको सर मार्क्स बोले तो सर नंबर मिलने वाला है। ठीक। अगर हम देखें सर, तो हिंदी सर जो होता है ना, 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। लेकिन सर अंतिम टाइम में हमें ये 100 नंबर लाना है, तो उसके लिए तैयारी भी तो ऐसी होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो बहुत मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। और एक स्टूडेंट वो होता है जो कि सर पेशेंस के साथ साथ और अच्छा काम करता है, जिसको हम कहते हैं सर स्मार्ट वर्क करता है। क्या करता है सर? स्मार्ट वर्क। एक होता है सर हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हमें सर जी स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, हार्ड वर्क नहीं करने का, क्योंकि हार्ड वर्क से सर कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें स्मार्ट वर्क करना है। बट सर स्मार्ट वर्क करेंगे कैसे? हम कह रहे हैं कैसे स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क में वो होता है जो सर जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो सर जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे पहले आप उसको पढ़िए। क्या पढ़िए सर जी? सबसे पहले आप उसको पढ़िए। अगर हम बात करेंगे, जो आपका हिंदी होता है सर, ये सर आपका कुल कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का सर होता है। कितना होता है सर? 100 नंबर का होता है। कम से कम टारगेट बनाइए सर, कम से कम आप टारगेट बनाइए कि हमें 100 में 90-100 आ जाए सर, 80 तो आ जाए। कम से कम हमें सर 80 से 90 नंबर मिल जाए। इतना सर हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें सर कम से कम 80 से 90 नंबर मिल जाए। अगर इतना हो जा रहा है, फेल नहीं होंगे, क्योंकि पास होने वाला जो नंबर है ना सर जी, वो मात्र और मात्र कितना है सर जी? वो हमारा 33 नंबर है। यानी कि 33% जो हिस्सा होता है पेपर का, वो पास होने वाला होता है। और हिंदी, अंग्रेजी और कुछ ऐसे मैथ, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल भी नहीं मिलता। एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ, पिछले साल में कुछ बच्चे थे जो कि फेल हो गए थे। तो उनका कहना था कि गुरुदेव हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, हमें बहुत अच्छा आता है, ये आता है, वो आता है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, आता होगा। बट फिर मुझे समझ आया कि हाँ भाई, ये सब धुआं ही धुआं है। बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने हिंदी को बहुत ही मतलब कि वो ले लिया था सिंपल, अरे हम चले जाएँ करके आएँगे। हिंदी में भैया फेल, हिंदी में फेल। और फिर उनको लगा कि सर ये हमें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल नंबर मिल रहा है, तो हिंदी में भी मिलेगा प्रैक्टिकल नंबर। तो मैं आपको बता दूँ, केवल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भूगोल, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। बाकी सभी पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। अगर 70 नंबर का कोई पेपर है, तो आपको पास होने के लिए मात्र और मात्र कितने नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। अगर 100 नंबर वाला है तो उसका 33% हिस्सा है, यानी कि 33 नंबर जो चाहिए सर जी, हमें पास होने के लिए चाहिए। अब यहाँ पे जो-जो हम आपको पत्र लेखन लिखवाएँगे, आप बढ़िया नोट करिए, निकालिए, एक पेन पेपर आप इसको लिखिए। आप अपने उनको कभी पत्र लेखन लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, लिख दीजिएगा। अब उनको व्हाट्सएप पे चैट ग्रुप में एक पत्र लेखन लिख दीजिएगा ताकि उनको अच्छा लगे। हाँ, तो बढ़िया आपका तैयार भी हो जाए, ठीक? और ये पत्र लेखन मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा, आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। और वो प्लेलिस्ट आपको परिवर्तन बैच के नाम से यूट्यूब पर मिल जाएगी। परिवर्तन बैच के नाम से मिल जाएगी, वहीं पर आपको पूरा-पूरा मैं वीडियो डाल दूँगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर दे दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक और चीज, अगर आपका टारगेट है लास्ट टाइम सर ये हम वो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाए, पेपर एकदम तगड़ा जो जैसे आता है सर एग्जाम में गेस्ट पेपर, तो मैंने महाभारत बैच बनाया है मात्र 101 रुपए में। आप जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई प्रॉमिस यू, वहां से सर आपके तगड़े वाले नंबर आपके स्कोर हो जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे दे रहे हैं, बट वहां पे आपको पीडीएफ सारी चीजों का मिल जाएगा एक जगह पे, ठीक? तो सर ये पत्र लेखन अपना पेपर में 6 नंबर का आता है सर।
6 अंकों का आपके पेपर में पत्र लेखन आता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सर क्या है आपका टॉपिक है। 24 फरवरी के लिए सबसे ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला पत्र लेखन आप तैयार करिए। क्या तैयार करेंगे? किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। क्या यहाँ पे किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। अब एग्जामिनर क्या करता है, बात ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर ये करेगा, यहाँ जो प्रधानाचार्य है यहाँ पे कर देगा प्रबंधक। क्या कर देगा? प्रबंधक। ध्यान देना। अब लिख दिया कि किसी किसी विद्यालय के प्रबंधक को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। सोचिए, एग्जामिनर कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है, वो खेला कर दे रहा है। खेला किसमें कर रहा है? जहां भैया प्रिंसिपल साहब हैं वहां पे प्रबंधक डाल दिया, अलग से कुछ किया नहीं, और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और लिख के नहीं आएंगे। तो ये सब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे टॉप वन वाले हैं, एकदम छपने वाले 24 फरवरी सर, बाहर इससे नहीं आएगा। ठीक। दूसरा नोट कर लो भैया। दूसरा सर किस पे आ सकता है? किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। अब पेपर में और क्या दे देगा भैया? अध्ययन ना हेतु क्या है कर देगा भैया? व्यवसाय हेतु। व्यवसाय हेतु। एग्जामिनर बस यही बदलेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेगा। लिख देगा किसी बैंक प्रबंधक को अपने व्यवसाय हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए, या ऋण प्राप्त हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट वाला क्या देगा? विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए बदलता चला जा रहा है, चीजें सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा है। यानी कि एक दो पत्र लेखन तैयार कर लेंगे तो उसी फॉर्मेट में बनाते चले जाना। जहां पे भैया प्रबंधक है वहां पे प्रिंसिपल करिए, जहां प्रिंसिपल साहब वहां प्रबंधक करिए, जहां सहायक अध्यापक है वहां पे लिपिक पद करिए, जहां पे लिपिक पद है वहां सहायक अध्यापक करिए। इस प्रकार से हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है, हो जाएगा। अब इतने तैयार कर लेना लिख के, आपको हो जाएगा। बाकी मैं एक पूरा सॉल्व करवा दूंगा यूट्यूब पे, परेशान मत होना। ठीक। पेपर से पहले अगला सर यहाँ पे चौथा वाला इंपॉर्टेंट क्या है? अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। पेपर में और क्या आ सकता है? पेपर में आ सकता है अपने गांव अथवा शहर की पानी समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अब बताइए, और कुछ करेगा नहीं, थोड़ी बदलाव कर देगा। अब गुरुदेव परेशान हो गया, हमें तो आ ही नहीं रहा है, गुरु जी क्या बताएं, परेशान हो गए। कुछ भी नहीं यार, सब हो जाएगा, परेशान मत होना। अगला पांचवा वाला, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। छठवा, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को क्या लिखिए सर? ये पत्र लिखिए। ये सब इंपॉर्टेंट वाले हैं, बस इतना कर लेना भैया, आपका पत्र लेखन हो जाएगा। इससे बाहर ना सर पेपर में आने वाला है, ना आपको लिखना है, इसी में आपको दे देगा। अब पेपर में एक और आ जाएगा, लिपिक पद हेतु। मान लीजिए दे दिया कि लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य ना दे के यहाँ पे क्या लिख देगा सर जी? प्रबंधक। ध्यान देना, क्या कर देगा? प्रबंधक। और यहाँ पे सहायक अध्यापक नहीं, बल्कि क्या कर देगा? लिपिक पद की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। इस प्रकार से एग्जाम बनाएगा। अब हम इन सभी को दो दो तीन तीन करके आपको यूट्यूब पे वीडियो दे देंगे, आप चिंता मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। और ये छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, ठीक है ना। सुबह डेली 6 बजे मिलता है आपको, तैयार करते चले जाइए। बाकी मैं पढ़ा दूंगा, पूरी पूरी की एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।